ये जानते हैं कि रामानंदी परंपरा क्या है और प्राण प्रतिष्ठान के बाद भी रामलला की पूजा का पूरा विधि विधान रामानंदी परंपरा से ही क्यों किया जाएगा। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की जो परंपरा है वो काफी वर्षों से चली आ रही है और यही कारण है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के बाद भी इसी विधि से पूजन किया जाएगा। आइए जानते हैं रामानंदी परंपरा और रामलला की पूजा के पूरे विधि विधान को। 16 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान से पूर्व के अनुष्ठान आरंभ हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होने जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के बाद रामलला का पूजन एक विशेष परंपरा से होगा। इस परंपरा को रामानंदी परंपरा कहा जाता है। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की जो परंपरा है वह काफी वर्षों से चली आ रही है और यही कारण है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के बाद भी इसी विधि से पूजन किया जाएगा। क्या है रामानंदी परंपरा? रामानंदी परंपरा या रामानंदीय सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है जो समानतावादी विचारधारा पर चलते हैं। इस पंथ की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम से मानी जाती है। एक ऐसा वैष्णव संप्रदाय है श्री हरि के अन्य अवतारों की पूजा पर जोर देता है। यह रामानंदीय संप्रदाय के लोग शाकाहार का पालन करते हैं और साथ ही वो रामानंद के विशिष्ट द्वैत सिद्धांत पर चलते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य ने वैष्णव पूजा परंपरा को प्रचार अभियान का साधन बनाया और वैष्णव, शैव और शाक्त इस 3 धार्मिक परंपराओं से पूजा की जाती है। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता को आराध्य देव मानकर पूजा की जाती है। दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को इष्ट देव माना और इस परंपरा से पूजा की जाती है। इसलिए अयोध्या के कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा से भी पूजा होती है। रामानंदी परंपरा के अनुसार प्रभु राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान उनके लालन पालन, खान पान का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं पूजा की पूरे विधि विधान को। रामलला को शयन से उठाने के बाद लाल चंदन और शहद से उन्हें स्नान कराया जाता है। दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन को जाने तक 16 मंत्रों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सभी अनुष्ठान भगवान श्री राम के बाल रूप को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पूजन की यही विधि रहेगी। रामलला को एक दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। यह व्यंजन राम मंदिर की रसोई में तैयार किए जाते हैं। रामलला की सुबह की शुरुआत बाल भोग से होगी और इससे रामलला को इसमें राबड़ी, पेड़ा या कोई और मिष्ठान का भोग लगाया जाएगा। रामलला को दोपहर के समय में राजभोग लगाया जाता है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और खीर शामिल होगा। संध्या आरती के समय भी अलग अलग मिष्ठान चढ़ाए जाएंगे और रात में भी पूरा भोजन चढ़ाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठान के बाद रामलला के एक दिन में पूरे 3 समय आरती की जाएगी। दोपहर के समय 12 बजे रामलला को भोग लगाया जाएगा और आरती की जाएगी। 7:30 बजे संध्या आरती होगी और इसके बाद रामलला को 8:30 बजे अंतिम आरती करके शयन करवाया जाएगा। रामलला के दर्शन के 7:30 बजे तक ही किए जाएंगे और इसके बाद उनके शयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।